हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्क क्लासेस। नेटवर्क क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले एक पार्ट हमारा संज्ञा का समाप्त हो चुका है, दूसरा पार्ट आज समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आज ये संज्ञा हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी, संज्ञा का पार्ट 1, और आज पार्ट 2 है। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। चलिए, संज्ञा का पार्ट 2 आज पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। उसमें जो बची हुई संज्ञा हमारी है, जैसे भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 3 संज्ञा हमारी क्या है, बची हुई। इसके पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं, और वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चलिए देखते हैं संज्ञा का तीसरा क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी के दशा, गुण, स्थिति आदि का बोध कराता हो, वह हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी की गुण, दशा, स्थिति आदि का बोध कराता हो, ऐसी संज्ञा को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा बुढ़ापा। क्या कहा? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक स्थिति है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक स्थिति है। बुढ़ापा की क्या होती है? स्थिति होती है। हमने कहा वह लड़का सुंदर है। सुंदरता, ऐसे सुंदरता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। और क्या कहा जाए, जैसे बचपन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। और जितने भी भाववाचक संज्ञा है वह हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से जब उसमें हम प्रत्यय लगाते हैं, वह क्या होता है? वह हमारे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो भाववाचक संज्ञा है वह मूल शब्द नहीं है, चाहे वह संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, उसमें प्रत्यय जब लगाते हैं उसकी स्थिति है तो वो किस में बदलता है? भाववाचक संज्ञा में बदलता है। जैसे बुढ़ापा, और ये क्या है? हमारा स्थिति है, बुढ़ापे की स्थिति है, ये हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए, तो इस संज्ञा का परिभाषा आपको पता चल गया होगा। क्या? भाववाचक संज्ञा, जिसमें वह संज्ञा जिसमें किसी स्थिति, भाव, गुण, दोष का बोध कराता है, वह हमारा क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब हमने बताया जो भाववाचक हमारी संज्ञा है वह जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया, उसके बाद विशेषण, उसके बाद अव्यय, इसमें प्रत्यय जोड़ने से, प्लस प्रत्यय, अगर जो इसमें हम प्रत्यय लगा देते हैं तो वह हमारा क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। वह हमारा क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। यानी अब प्रत्यय में क्या हुआ? आव, त्वय, ता, आहट, ये सारे प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो वह हमारा क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा बनता है। अब ये वजह से हमने कहा कि जातिवाचक संज्ञा में हमने कहा पुरुष में अगर जो हम त्वय प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो क्या बनता है? पुरुषत्व। ये हमारा क्या बनता है? संज्ञा बनता है। तो ये हमारे क्या है? पुरुषत्व। यानी ये हमारे जो है भाववाचक संज्ञा, ये हमारा क्या है? जातवाचक संज्ञा, इसमें त्व प्रत्यय लगा है, पुरुषत्व बना है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार नारी में त्व प्रत्यय लगा रहे हैं तो क्या बने रहा है? नारीत्व। ये हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये दोनों
जातिवाचक संज्ञा, इसमें त्व प्रत्यय लगाए हैं तो ये हमारा बना है भाववाचक संज्ञा। इसके बाद जैसे हमने कहा कि सर्वनाम, सर्वनाम के लिए देख लीजिए एक बार, सर्वनाम के लिए देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम में जैसे हमारा है अपना, अपना, अपना में त्व प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाता है, अपनत्व, क्या हो जाता है, अपनत्व हो जाता है। अपना हमारा क्या है, सर्वनाम है, इसमें त्व प्रत्यय लगाए हैं तो अपनत्व बना है। अब इसके बाद इसमें हम मम त्व लगाएं, ममत्व, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्वनाम है, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो ये भाववाचक संज्ञा बन रहा है। इसी प्रकार से क्रिया, अगर जो क्रिया का हम जैसे ले थकना, क्या है, थकना, थकना का क्या होता है, थकावट, ओ प्लस आवट जोड़ दे, ये वट आवट जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, थकावट। ये हमारा क्या है, थकावट हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे सुंदरता अगर जो हम कर दें तो क्या होगा, सुंदर, सुंदर से सुंदर विशेषण है, ये हमारा हो गया क्या, क्रिया से। क्रिया के बाद अगर जो हम विशेषण लिख रहे हैं सुंदर, क्या लिख रहे हैं, सुंदर, तो क्या हो जाएगा, इसमें ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, सुंदरता, सुंदरता। सुंदरता हमारा भाववाचक संज्ञा है। ये जो सुंदर है ये क्या है, विशेषण है, लेकिन ता प्रत्यय जोड़ रहे हैं, जब सुंदरता बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, भाववाचक संज्ञा हो जा रही है। तो हमने कहा है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय में अगर जो हम क्या जोड़ रहे हैं, प्रत्यय जोड़ दे रहे हैं, कोई भी प्रत्यय जोड़ रहे हैं, जैसे इसमें ता प्रत्यय जोड़े हैं तो यह क्या बन गया, सुंदरता। तो यह हमारा भाववाचक संज्ञा होता है कि यानी कि जो सुंदरता, जो भाववाचक संज्ञा होता है वो मेन वर्ड नहीं होता है, वह इसमें प्रत्यय लगा करके तब वह बनता है क्या, भाववाचक संज्ञा। और इसे हम बोलते हैं तद्धित, 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 तद्धित। और उसके बाद जो ये वर्ड बना है वह तद्धितांत बना है, यानी कि जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय में जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह तद्धितांत प्रत्यय बनता है, तद्धितांत भाववाचक संज्ञा बनता है। यानी कि जब इसमें कोई प्रत्यय जुड़ता है, जैसे संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण में, अव्यय में जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वह तद्धितांत भाववाचक संज्ञा बनता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट संज्ञा पर। नेक्स्ट संज्ञा हमारा क्या है, ये तीसरा हो गया। चौथा हमारा है समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4, नंबर 4 समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। ये समुदायवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है वह हमारा होता है समुदायवाचक संज्ञा। यानी जिस कोई भी शब्द हो जिससे हमें एक समूह का बोध होता है, जो समूह का बोध कराता है वह हमारा क्या होता है, समुदायवाचक संज्ञा। जैसे टीम, टीम, टीम क्या है, किसी समूह का बोध करा रहा है। सेना, सेना क्या है, किसी समूह का बोध करा रहा है। कक्षा, कक्षा भी किसी समूह का बोध करा रहा है। पुलिस, पुलिस, पुलिस क्या है, ये भी किसी समूह का बोध करा रहा है। तो ये हमारे क्या हैं, समुदायवाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है वह हमारा क्या होता है, समुदायवाचक संज्ञा। आपके स्क्रीन पर सभी की डिफिनेशन दी गई है, आप सभी की डिफिनेशन को, वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट संज्ञा हम पढ़ेंगे, नंबर 5, वह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए देखिए, ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिस शब्द से किसी पदार्थ का नाम स्पष्ट होता है, जिस शब्द से किसी पदार्थ का नाम स्पष्ट होता है वह हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना, क्या है? सोना। सोना, सोना मतलब पदार्थ, सोने से मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब सोना जो पदार्थ है। तांबा, लोहा, घी आदि शब्द जो हैं, आदि शब्द ये हमारे क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो किसी पदार्थ के नाम को स्पष्ट करते हैं वे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, तांबा, लोहा, घी आदि ये हमारे क्या हैं? सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। और देखिए ये हमारे जो 5 संज्ञा है, 5 संज्ञा पूरी हो गई हैं। इसके पहले हमने पहले वाले वीडियो में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पढ़ाए थे। उम्मीद है वह वीडियो भी पसंद आई होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन जो हम छांट करके लाए हुए हैं उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दोहरा लिया जाए और उसका आंसर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? यानी कि वस्तु है, वस्तु स्थान के शब्द को क्या कहते हैं? हम बताए थे किसी भी वस्तु, स्थान या कोई भी जो नाम आ जाता है इसको हम कहते हैं संज्ञा। क्या है हमारा? संज्ञा। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं बताए थे। एक व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर 5 होते हैं। यानी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 होती है और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व हमने कहा है कि जब कोई प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह कौन सी संज्ञा हो जाती है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यानी स्त्री में तो प्रत्यय जुड़ा है इसलिए क्या बना है? वह भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा, अभी अभी इसका हम एग्जाम्पल दिए थे। यह भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यह एक क्या है? दशा है। क्या है? स्थिति है। स्थिति क्या है? स्थिति है। यह बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा भाववाचक संज्ञा बनाइए। 4 ऑप्शन है। एक है लड़कापन, दूसरा लड़काई, तीसरा है लड़कपन, चौथा है लड़काईपन। तो इसमें क्या हो जाएगा? लड़कपन। लड़कपन, लड़कपन क्या है? यह एक है भाववाचक संज्ञा। यानी लड़का, लड़का में पन ये प्रत्यय जुड़ा है तब क्या बना है? लड़कपन। हम बताए हैं कि ये लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पन जुड़ा है, यह हमारा लड़कपन जो है यह भाववाचक संज्ञा है। हमने पहले अभी भी बताया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण में अगर जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा बनता है। तो लड़का हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का में पन जुड़े हैं प्रत्यय तो हमारा क्या बना है? लड़कपन बना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा अर्थ के आधार, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर हमने बताया है संज्ञा 5 होते हैं। यानी अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और लास्ट द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
गाय, पहाड़, यमुना, आम। क्या है? गाय, पहाड़, दूसरा है, तीसरा यमुना, और चौथा आपका है आम। कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यमुना होगा। क्या होगा? यमुना। यमुना क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी यमुना किसी का नाम आ गया है, यह हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारा है, यह इसमें पूछ रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यह हमारा यमुना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, श्याम, सेना, दुख। लड़का, श्याम, सेना, दुख। तो लड़का इसमें क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का हमारा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। श्याम हमारा क्या होगा? श्याम उसकी वो बताई जा रही है, मतलब सुंदरता के बारे में बात किया जा रहा है, यानी भाववाचक संज्ञा है। श्याम गुण बताया जा रहा है। गुड़, गुड़ किस, कौन सा गुड़ है? श्याम का गुड़ है, काला है। सेना, सेना हमारा क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। दुख हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसमें क्या सही होगा? लड़का। बस आज इतना ही, कल के फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।